हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है? बताइएगा मेरे लिए कमेंट्स द्वारा। और कमेंट्स आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट्स करने में बड़ा कंजूसी करते हैं। प्लीज़ कमेंट्स करते रहिएगा और मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहिएगा कि यार मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा तो कि कोई पढ़ाई समझ में आ रही है या मैं वैसे ही जो है वो ऑनलाइन बोले चले जा रहा हूँ। तो देखो, कमेंट्स द्वारा, कमेंट्स ही हमारे बीच में, आपके और हमारे बीच में एक वार्तालाप का जरिया है, माध्यम है, मीडियम है बच्चों। तो कमेंट्स करते रहिएगा और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। आपके भाई बहन कोई बीएससी, बीटेक, एमएससी कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं 11th-12th के, तो भी मेरा चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी भारतीय कंपटीशन के, इंडियन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने शॉर्ट्स बना दिए हैं टॉपिक्स में। और उन शॉर्ट्स में मैंने ऐसी ट्रिक बताई है कि उन शॉर्ट्स के माध्यम से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरीके से अपना टाइम बचा सकेंगे और वो टाइम आप और दूसरी जगह यूटिलाइज कर पाएंगे। तो देखें बच्चों, हाई स्कूल के बच्चों के लिए वास्तविक संख्याएं पढ़ा रहा हूँ। वास्तविक संख्याएं में मैं जो है वो एलसीएम और एचसीएफ जो है वो निकालना बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, समझाऊं आपको हो। जैसे जो है वो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या है? इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे बच्चों एचसीएफ करके लिखते हैं, एचसीएफ। तो ये बच्चों होता क्या है, ये कोई नहीं बताता। ये होता क्या है, निकालने का तरीका बता देते हैं। तो मैं निकालने का तरीका ना बता करके ये है क्या पहले ये बता रहा हूं, फिर निकालने के तरीके पे आऊंगा। तो देखिए, मैंने आपको पहली वीडियो में गुणनखंड करने बताए थे, फैक्टर्स बताए थे। तो मैं उसमें से ही, जैसे मैंने कहा कि 8, 10 और 12 के का एचसीएफ निकालो। अब बच्चों मैं महत्तम समापवर्तक नाम यूज करके एचसीएफ यूज कर रहा हूं, आपको याद करो। अब आप एचसीएफ याद करो। इसे मासा करके भी बोलते थे, मासा निकालो। तो बच्चों ये प्रश्न है, इस प्रश्न से ही मैं महत्तम समापवर्तक का मीनिंग क्या होता है, होता क्या है ये, वो मैं दिखा दूंगा। और देखिए, 8 के गुणनखंड निकालो। 8 लिया मैंने, 8 1 गुणा 8, 8 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 2 चौक 8, 8 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, नहीं आया। 4 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब 4 के पहाड़े में आ रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, लेकिन 4 लिखने पर ये अंक पलट गए, ये इधर आ गया और ये इधर पहुंच गया। तो हमें ये नहीं लिखना है। हमें 8 के गुणनखंड मतलब फैक्टर्स,
क्या हो गए, 1 हो गया, कॉमा 2 हो गया, कॉमा 4 हो गया, कॉमा 8 हो गया। इस तरीके से 8 के गुणनखंड निकालिए। अब बच्चों 10 के गुणनखंड निकालें, 10 ले लें, सॉरी 10 है बच्चे, 10 के गुणनखंड निकालें। तो 10 के गुणनखंड निकालने के लिए वही प्रोसीजर फिर से यूज करें। 10 1 गुणा 10, 10 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 पंजे 10, 3 के पहाड़े में आ रहा है, 4 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 के पहाड़े में आ रहा है, 5 दूनी 10, तो फिर ऐसे करके लिख जाएगा। अंक पलट जाएंगे तो इसे नहीं लिखेंगे। 10 के गुणनखंड, गुणनखंड 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। इससे जी करके नहीं समझाया जा सकता, ये मेरा चैलेंज है, इससे जी नहीं हो सकता। देखिए मैंने आपको जितना सबसे इजी से इजी करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं 12 दिया हुआ, 12 के गुणनखंड निकाल लूँ। 12 1 गुणा 12, 12 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 छंग 12, 12 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, 3 चौक 12। अब 12 4 के पहाड़े में भी है, 4 3 12, पलट गए अंक, नहीं लिखेंगे। 12 के गुणनखंड, गुणनखंड बराबर क्या आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, 12 आया। अब क्या निकालें, 8 10 12, 8 10 तथा 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब बच्चों इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा होगा, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा, इंग्लिश में होता है कॉमन। कॉमन का मतलब है जो और जगह भी हो। देखो 1 यहाँ है, 8 वाले में भी है, 1 10 वाले में भी है, 1 यहाँ भी है, 1 कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड। 2 यहाँ है, 2 है यहाँ पर, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन हो गया 2 सब में। अब हमारे पास 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, तो सब में नहीं है। जितने के भी हम एचसीएफ निकालें, 2 का निकालना तो 2 जगह देखेंगे, 3 का निकालना है 3 जगह देखेंगे, 4 का निकालना 4 में देखेंगे, 5 का निकालना 5 में देखेंगे। हमारे पास में 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ, 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है, खत्म कहानी जाती 4 की। 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ भी नहीं है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब देखें 8 यहाँ है, 8 यहाँ नहीं है, 8 यहाँ नहीं है, तो 10 यहाँ है, 10 यहाँ नहीं है, 10 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ 12। तो हमारे पास में यही जो है वो क्या आए, उभयनिष्ठ गुणनखंड आए, और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आया। अब इन 8 10 तथा 12 में महत्तम, ये गुणनखंड की जगह हम यहां पर समापवर्तक करेंगे, समापवर्तक, और गुणनखंड की जगह ये गुणनखंड वाले बोल रहे हैं, ये समापवर्तक निकाले हमने। तो 8 10 और 12 में महत्तम, महत्तम मतलब सबसे बड़ा, महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक कौन सा आया, 2 आया। तो ये 8 12 8 10 और 12 का एचसीएफ निकल आया 2। तो इस प्रकार से हमने ये एचसीएफ का मतलब हुआ। अब एचसीएफ जो हम निकालते थे मेथड से, जैसे 8 और 10,
8 एकम 8, 2 बचा, और 2 से अब इस 8 को भाग करें, 2 चौक 8, तो हमारे पास में 8 तथा 10 का मासा कितना आया, ये वाला आया 2। अब हम बचा कौन, इसका देखें 2 तथा 12 में देखें 2 से भाग की 12 को, छोटा से भाग की बड़े को, 2 छंग 12, तो हमारे पास में मासा आया 2 तथा 12 का मासा बराबर 2 आया, तो 2 आखिरी मासा आया, अतः 8, 10 तथा 12 का मासा हमारे पास 2 आया। तो ये रहा प्रोसीजर, एक तरीका, एक मेथड। ये आपको ये नहीं दिखा रहा है कि महत्तम समावर्तक है क्या एक्चुअली, ये तरीका आपको दिखा रहा है कि कॉमन गुणनखंड जिनके लिए हम समावर्तक भी बोल सकते हैं वो ले लिए, एक कॉमन है, 2 कॉमन है, इनके अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, सब में नहीं है, तो सबसे बड़ा गुणनखंड ही हमारे पास में महत्तम समावर्तक हो गया। ये तरीका बता रहा है, तो ये भी एक तरीका है निकालने का, लेकिन ये लेंथी प्रोसीजर होने की वजह से कोई इस तरीके से नहीं निकालता। ये प्रोसीजर है, सिर्फ ये दिखा नहीं रहे हैं कि महत्तम समावर्तक होता क्या है। तो अब बच्चों आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं अब हम आगे बच्चों बताएंगे आपके लिए अभी बताते हैं बच्चों। लघुत्तम समावर्तक, इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, मल्टीपल, LCM, लीस्ट से L, कॉमन से C, मल्टीपल से M, इसे लासा भी बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक ना बोल करके लासा बोल देंगे। अब बच्चों ये आता है कि ये भैया है क्या बवाल, ये बवाल आज तक आपके लिए नहीं समझाया गया, तो बवाल ही मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जैसे मेरे पास में बच्चों दे दिया 2, 3, 4, 5 का लासा ज्ञात करो, लासा ज्ञात करो। तो इस ज्ञात करने के प्रश्न में मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि लासा होता क्या है, और ये लासा का पैटर्न समझ में आने के बाद लासा और मासा पर बेस्ड, पर आधारित जो वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब जो भाषा पर आधारित प्रश्न हैं, जैसे लैंग्वेज में लिखे हुए हों,
वो प्रश्नों को सॉल्व करना भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो उत्तर देखें बच्चों, 2 का मल्टीपल, इस मल्टीपल को गुणज भी बोलते हैं, गुणज। मैंने मल्टीपल लिख दिया तो गुणज लिख दिया। 2, 4, 6, 8, वो सब संख्याएं लिख दें जो 2 से कट सकती हैं। 2 से कट सकता है, 4 2 से कट सकता है, 6 2 से कट सकता है, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ऐसे करके लिख सकते हैं। अप टू इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं किसी भी संख्या के। अब 3 का गुणज लिखते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30। अब 3 जोड़ दें ऐसे करके लिखते चले जाए। अब हम 4 का मल्टीपल या गुणज, 4 का पहाड़ा लिखें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नैम 36, 4 ढाई 40, 44, 48 ऐसे करके लिखते चले जाएं। अब हम 5 का लिख लें। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 36, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नैम 45, 5 ढाई 50, 55, 60, 65 आगे लिखते चले जाएं, कितने भी लिखें इनफाइनाइट। अब देखें 2, 3, 4, 5 तथा 5 के उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ मल्टीपल या गुणज या समापवर्त क्या होगा। उभयनिष्ठ मतलब सम में हो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, काट दो। 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है, यहाँ है, नहीं लिखा जाएगा, सम में हो। 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 3 काट दो। 4 अब देखो 6 यहाँ है, 6 यहाँ, 6 यहाँ नहीं है। 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 10 यहाँ है, 10 यहाँ नहीं है, 10 यहाँ भी नहीं है, 10 यहाँ है। 12 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ है और 12 यहाँ नहीं है। 14 यहाँ है, 14 यहाँ नहीं है, 14 यहाँ नहीं है, 14 यहाँ नहीं है। 16 यहाँ है, 16 यहाँ नहीं है, 16 यहाँ नहीं है, 16 यहाँ नहीं है। 18 अब देखो बच्चों 20 यहाँ है, 20 यार यहाँ नहीं है। हमारे पास में हम छोटा कर लेते हैं इसके लिए यार, बड़ा लेकर के लैंड भी हो जाएगा थोड़ा सा, हम जो है वो छोटा कर लेते हैं। चलो 3 में ही बनाते हैं। हम इसे 5 को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, 5 को हटा देते हैं। अब देखें हमारे पास में 3 या हम 5 को रखते हैं और 3 को हटा देते हैं। 5, 10, 15, 20,
25 और ये 30, 35, 40, 45, 50, 55। ये 3 को हटा दो। अच्छा 3 को हटा देना, 3 को हटा दो यार, ये नहीं 3 हटेगा ही। देखिए 3 को हटा दिया। अब ये रह गए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, काट दिया। 4 यहाँ, 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 4 को काट दो। 6 यहाँ, 6 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है, काट दो। 5 यहाँ, 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, काट दो। 8 यहाँ, 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, सब जगह हो तो काट लिखेंगे। 10 यहाँ, 10 यहाँ, यहाँ नहीं है, काट दो। 12 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ नहीं है, काट दो। 14 यहाँ, 14 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 16 यहाँ, 16 यहाँ, यहाँ नहीं है, काट दो। 15 यहाँ, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, काट दो। 18 यहाँ, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, काट दो। 20 यहाँ, 20 यहाँ, 20 यहाँ, तो 20, 20, 20 मिल गया, पहला मिला। अब आगे जाते हैं। 22 यहाँ है, 26, 22 यहाँ है और आगे लिखो 26, 28, 30 और हमारे पास में 30, 32, 34, 36, 38, 40। यहाँ हमारे पास में देखें 22 है, 22 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, काट दो। 24 है, 24 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, काट दो। 25 यहाँ है, बाकी किसी में नहीं है। 26 यहाँ है, 26 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, काट दो। 28 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, काट दो। 28 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 30 यहाँ है, यहाँ है, 30 यहाँ नहीं है, 30 यहाँ नहीं है, काट दो। 32 यहाँ, 32 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 32 काट दो। सब में होना चाहिए। 34 यहाँ है, 34 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 34 काटो। 35 यहाँ है, 35 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, काट दो। 36 यहाँ लेकिन यहाँ नहीं है, काट दो। 38 38 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, काट दो। 40 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अगला 40 आया। ऐसे ही और मिल जाएंगे। 2, 4 तथा 5 के उभयनिष्ठ मल्टीपल समापवर्त। तो अब हमारे पास में समापवर्त मल्टीपल की जगह हम समापवर्त लिखेंगे, उभयनिष्ठ समापवर्त। अब हमने लिखा लघुत्तम उभयनिष्ठ समापवर्त। 2, 4 तथा 5 का लघुत्तम उभयनिष्ठ समापवर्त। लघुत्तम सबसे छोटा यही आया 20। और अब लघुत्तम उभयनिष्ठ समापवर्त ना लिख करके सिर्फ इसके लिए लघुत्तम समापवर्त ही लिखा जाता है, या इसके लिए लासा लिखा जाता है हिंदी में। और इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उभयनिष्ठ भी वर्ड रखा जाता है। तो ये हमारे पास में। अब आप लोगों ने पढ़ा तरीका, आप लोगों ने क्या तरीका पढ़ा? आपने पढ़ा 2, 3, 4, 5 का लासा निकालने का तरीका। 2 से भाग करें, 2 एकम 2, ये नहीं भाग हो रही है पूरा उतार में, ये भाग हो रही है। 4 को 2 से भाग करा तो कितना भाग पर आया? 2, 2 उतार दो। 5 को भाग नहीं हो रही है, 5 उतार दो। 2 से भाग फिर हो सकती है, 3 को नहीं हो सकती,
इसे हो सकती है 1 आया 5। अब हमारे पास में 3 से भाग कर लें, 1, 3 एकम 3 ये, और 5 को नहीं हो सकती 3 से, तो ऐसे उतार दिया। अब 5 से कर लें, 5 एकम 5, तो 2, 3, 4 तथा अब बच्चों हमने 3 हटा दिया है यार, यहाँ से 3 हटा दें, क्या कर दें, 3 हमने जबरदस्ती कर दिया, जब 3 हटा चुके तो 3 यहाँ से निकल 2, 4, 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5। देखो इस 2 को इस 2 से भाग करा, 1 बार आया, 1 लग गया। इस 4 को 2 से भाग किया, 4 को 2 से भाग किया, तो 2 बार आया, वो 2 उतार दिया। 2 से 5 को भाग करेंगे, पूरी भाग नहीं होगी, 2 दूनी 4, 1 शेष बच जाएगा, तो भाग नहीं होगी तो पूरा 5 उतार देंगे, ऐसा ही। अब हमारे पास में फिर 2 से भाग करें, 2 से 2 को भाग करें, 1 उतार दें, 5 को फिर भाग नहीं होगी, 5 ऐसे ही उतार दें। अब 5 से 5 को भाग कर लें, 5 एकम 5, तो ये हमारे पास में आया बच्चों 2, 4 तथा 5 का लासा निकालने का। 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो ये एक तरीका रहा, ये जो तरीका है ये आपको ये दिखा रहा है कि लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो हमने आपको ये दिखा दिया कि लघुत्तम समापवर्त क्या है, और ये एक निकालने का तरीका। अब लघुत्तम समापवर्त निकालने के बहुत से मेथड्स हैं, और महत्तम समापवर्तक निकालने के बहुत से तरीके हैं। यहाँ पर हम जो है वो जो तरीका एडॉप्ट करेंगे वो बच्चों कौन सा होगा, गुणनखंड विधि से होगा। गुणनखंड विधि से अब आपको क्या करना है, लासा और मासा फाइंड आउट करना है, लासा और मासा फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जरा इंक डाल लो, पॉज कर देता हूँ वीडियो इतनी देर के लिए। तो बच्चों देखें, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के तरीका। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, प्रश्न ले रहा हूं। प्रश्न है हमारा 6 और 20, 6 तथा 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से LCM तथा LCM का मतलब है लासा तथा HCF का मतलब है मासा ज्ञात करो, उत्तर। देखिए बहुत आसान तरीके से बताते हैं, 6 ले लें, 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लें। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी थी, ये रफ वर्क है, रफ वर्क 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ जो किसी और के पहाड़े में ना आ रहे हैं। तो 2, अब देखो 6 पहला अभाज्य संख्या है 2, 2 से भाग करें,
2 से जब भाग करेंगे 6 को तो 2 तिया 6, 3 आएगा भागफल। अब हम 3 से तो हो, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3, तो हमारे पास में ये गुणनखंड हुए। और 20 के देखें, 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है, शून्य हो इकाई के स्थान पर, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से कट जाता है। 2 से भाग करें, 20 को भाग करके देख रहे हैं आप पे, 2 एकम 2, घटाया कुछ नहीं बचा, 0 ऊपर से उतारा, ऊपर से उतारने पर संख्या बचनी छोटी, 0 बनी, यहाँ 2 है तो 0 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 0 की 2 से गुणा हुई 0 आया, ये आया 10 बार। अब फिर इकाई के स्थान पर हमारे पास में शून्य है, फिर हमारे पास में 2 से भाग हो सकेगी, तो 2 से भाग करेंगे तो 5 10, 5 बार गया। अब हम किस अभाज्य संख्या से देखेंगे, 3 से, 3 के बारे में तो आ नहीं रहा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से देख लेंगे, 5 एकम 5 से जब 5 को भाग करेंगे, 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1 आएगा भाग, ये देखिए। तो हम हमारे पास में 6 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुणा 3, और 20 को अभाज्य गुणनखंड की मदद से लिख दिया गया, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लें। क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम किसका, 6 तथा 20 का लासा। अब लासा कैसे निकालते हैं, इसको देखो, इसे बच्चों जैसे 2 गुणा में 2 बार आया, तो इसे ऐसे करके भी लिखा जा सकता था, 2 की घात 2 गुणा 5। लासा निकालते समय हम बहुत कूल डाउन करके देखें कौन कौन से हमारे पास में अभाज्य संख्याएं प्रयोग हुई। यहां पर 2 प्रयोग हुई, यहां 3 प्रयोग हुई, यहां ये 2, ये पावर नहीं देखेंगे, ये देखेंगे ये 2 प्रयोग हुई और 5 प्रयोग हुई। 2 अभाज्य संख्या यहां भी है, 2 अभाज्य संख्या यहां है, यहां 2 की घात 1 है, यहां 2 की घात 2 है, तो बड़ी वाली घात लिख लेंगे, 2 की घात 2 लिख लिया, 2 की घात 2 लिख लिया। अब बच्चों देखो यहां 3 की घात 1 है, यहां 3 है ही नहीं, यहां अब देखो ऐसे करके देखो, मैं यहां समझाऊंगा आपको रफ बार, 2 गुणा 3, यहां 2 की घात 2 गुणा 5। अब इसमें बच्चों मैं ऐसे करके लिख लूं, 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 0, 5 की घात 0 मतलब 1, 1 गुणा 3 गुणा 2, तो हमारे पास में यही तो हुआ। अब यहां पर 3 नहीं है, तो 3 की घात 0 कर दूं, ये लिख लिया। क्या लिख लिया, ये लिख लिया। अब मैं आपको चलो ये लिख करके ही समझाता। 6 2 गुणा 3, थोड़ी जगह छोड़ता हूं, 20, 2 गुणा 2 गुणा 5। यहां देखूं बच्चों, 2 गुणा 3 और यहां 5 नहीं है, तो मैं बच्चों 1 लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब 1 को क्या लिख सकता हूं, 5 की घात 0,
5 की घात शून्य। क्या लिख सकता हूं? 5 की घात शून्य, तो किसी की घात शून्य 1 होता है। यहां पर बच्चों देखो 2 की घात 2, यहां 3 नहीं है, तो 3 की घात शून्य लिख लूं गुणा 5, ये लिख दिया। अब मैं 6 तथा 20 का लासा, लासा में बड़ी घात देखूंगा। 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 लिखूंगा। बड़ी घात, लासा में बड़ी घात। अब हमारे पास में 3 को देखूंगा। 3 की घात 1 है, यहां 3 की घात शून्य है, तो बड़ी घात कौन हुई? 1। 3 की घात 1। अब यहां पर देखो 5 की घात शून्य है, यहां 5 की घात 1 है, तो बड़ी घात कौन सी हुई? 1। ये 4 गुणा 3 गुणा 5, 4 3 12, 5 60, तो 60 लासा आ गया, एलसीएम आ गया। देख लेता हूं नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा। तो देखो बच्चों नीचे का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं आगे इक्वल टू लगा करके बता रहा हूं, लेकिन आप इक्वल टू आगे लगाते चले जाना, ये गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 की घात 2 4, 3 गुणा 5, 4 3 12 हुआ ये, और 12 पंजे 60, तो ये मेरे पास में 60 आ गया। क्या? लासा। अब लासा निकाला, अब मैं मासा निकालूं, तो मैं मासा बच्चों चलो इधर उतार देता हूं इसी विधि से ही। देखिए किस किस के 6 तथा 20 का मासा। मासा में क्या करते हैं? लासा में बड़ी पावर, मासा में छोटी पावर, ऐसे करके लघुत्तम में बड़ी पावर, महत्तम में छोटी पावर। देखिए 2 की घात 1 है, यहां 2 की घात 2 है, तो कौन सी पावर छोटी हुई? 1 पावर, ये उतार लिया। अब यहां देखो 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 0 उतारूंगा, और 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 1 होता है, तो 1 गुणा में नहीं लिखूंगा। अब अगर लिख देना चाह रहा हूं तो लिख दो। 5 की घात शून्य है, 5 की घात 1 है, छोटी कौन सी है? शून्य। 2, 3 की घात 1, 3 की घात शून्य 1 हो गया, 5 की घात शून्य 1 हो गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? मेरे पास में 6 तथा 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा निकाल लिए बच्चों। तो इस तरीके से मेरे तरीके से फॉलो कीजिएगा, और कहीं से कहीं तक भी आपको डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन और क्वेश्चन ले लेता हूं बच्चों, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। अब मैं बच्चों आपको क्या बता रहा हूं, 6 72 और 120, 6 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात करें। तो फिर से गुणनखंड करते हैं। देखिए 6 के 2 से भाग होगा, 2 3 6, 3 से भाग होगा, 3 एकदम 3। अब हमारे बच्चे 72, 72 बच्चों देखो अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, 4 अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 4 2 के पहाड़े में आ रही है। जो वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं जो किसी के पहाड़े में ना आ रही हो, अपने पहाड़े में आ रही हो और एक के पहाड़े में आ रही हो, बाकी किसी के पहाड़े में ना आ रही हो। 5, अब 6 अभाज्य संख्या है नहीं है, भाज्य संख्या क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आ रही है, ये 3 के पहाड़े में आ रही है। देखो 2 3 6, 3 6, तो ये 6 नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 7,
7 किसी के पहाड़े में नहीं आ रही है, 7 7 के पहाड़े में आ रही है और 1 के पहाड़े में आ रही है। 8 8 देखो 2 के पहाड़े में 8 आ रहा, 4 के पहाड़े में 8 आ रहा, तो 8 अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या हो गई। 9 3 के पहाड़े में आ रहा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं। 10 हमारे पास 2 के पहाड़े में आ रहा, 5 के पहाड़े में आ रहा है। 11 11 के पहाड़े में आ रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। अब देखो 2 से ये कट सकता है, कट सकता है, क्यों? भाग किया जा सकता है, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? 2 है। इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वे संख्याएं 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो सकती हैं। 72 को 2 से भाग करें, 2 से 1 अंक ले, 1 अंक ले लिए, 2 6 2 3 6 6 बार गया, 1 बचा घटा करके ऊपर से अंक उतार लिया, 2 6 12, ये तो 36 बार आया। 2 से भाग करने पर भागफल यहाँ लिख दिया। अब ये फिर 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है? 6। इकाई के स्थान पर कितना है? 6। फिर 2 से भाग कट जाएगा, हो जाएगा। 2 से भाग करा 36 के लिए, 2 एकम 2, 1 बचा, 6 उतार लिया, 2 8 16, 18 बार गया। फिर ये 2 से भाग कट हो जाएगी, क्योंकि ये 8 है, 8 है, ये वाला 8 है, तो 2 ने 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3। अब 120 देख लें, 120 बच्चों 2 से कट रहा है, 2 से भाग हो रही है। क्यों हो रही है 2 से? क्योंकि इकाई के स्थान पर हमारे पास में हमने क्या क्या लिखा हुआ है? इकाई के स्थान पर 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 है, 2 से भाग कर लें। 120 को 2 से भाग कर लें, 2 6 12, 0 उतारा, छोटा है, 0 बार गया, 0 की 2 से गुणा करी, 0 आया, 60 बार गया। फिर 2 से भाग करी, 30 बार गया। फिर 2 से भाग करी, 15 बार गया। अब 2 से भाग नहीं हो सकती, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, 5 इनमें से कोई सा नहीं आ रहा है। अब 3 से देखेंगे, 3 से भाग के लिए क्या करते हैं? इन अंकों का योग, 1 + 5 बराबर 6 आया, 6 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो 3 से भाग हो सकती है। 3 से भाग करेंगे जब 15 को, 3 पंजे 15, 5 बार आया। अब 3 से भाग नहीं हो सकती। अब किससे देखेंगे? अगली भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या? 5। 5 से देखेंगे, 5 एकम 5, ये होगा गुणनखंड। 2 6 को क्या लिखेंगे बच्चों? 6 2 × 3। फिर 72 को क्या लिखेंगे? 72 को लिखेंगे 2 क्या बार गुणा में? 1 2 3, 2 × 2 × 2 गुणा 3 क्या बार है? 2 बार है, 3 × 3। अब 120 को लिखेंगे, 120 में 2 क्या बार है? 1 2 3, 3 बार है, 3 1 बार है, और ये 5। अब इसमें देखिए बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या प्रयोग हुई। यहाँ पर भी 2 और 3, यहाँ भी 2 3 5, एक और मिला, 2 में यूज हुआ अभाज्य संख्या, 3 यूज हुई, 5 यूज हुई। अब जो अभाज्य संख्या नहीं है उनकी जगह ऐसे करके लिखते हैं, 2 गुणा जो है 2 है, 3 है, 5 नहीं है, तो 5 की यहाँ पर 1 लिख दें, और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 0। 5 की घात 0 1 तो होता है। अब यहां देखें, 1 2 3, इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। इसमें बच्चों 5 नहीं है, तो यहां पर भी हम 1 लिख दें, और इस 1 की जगह 5 की घात 0 लिख दें। यहां देखें बच्चों, 2 क्या बार है? 3 बार, 2 की घात 3 गुणा 3 क्या बार है? 1 बार, 5 क्या बार है? 1 बार, ये लिख दिया। 6 72 तथा 120 का लासा के लिए बच्चों क्या करते हैं? गुणनखंडों की, जैसे 2 3 5 गुणनखंड यूज हुए। कैसे देखा? यहां से देखा हमने, ये
ये गुणनखंड दो है, दो है, दो है, दो गुणनखंड की घात एक है, दो गुणनखंड की घात तीन है, दो गुणनखंड की घात तीन है। लासा में सबसे बड़ी घात लिखते हैं, लिख दिया। तीन की घात एक है, तीन की घात दो है, तीन की घात एक है, तो तीन की घात दो। पांच की घात शून्य है, छोटी है, पांच की घात शून्य है, छोटी है, पांच की घात एक है, बड़ी घात लिखेंगे। तो दो की घात तीन, दो की घात तीन का मतलब बच्चों क्या होता है, दो को तीन बार गुणा में लिखें, दो गुणा दो गुणा दो, दो दूनी चार, दूनी आठ, आठ हो गया। तीन की घात दो का मतलब तीन को गुणा में दो बार, तीन गुणा तीन, तीन तिया नौ, और पांच ऐसे ही, आठ ने 72 गुणा पांच, पांच दूनी 10, 35, 36, तो 360 आ गया लासा। अब निकालते हैं मासा, इसे हटा देते हैं ऐसे। अब मासा में बच्चों क्या करते हैं, मासा में छोटी घात लिखते हैं, मासा में छोटी घात लिखते हैं। यहां दो की घात एक है, यहां दो की घात तीन है, यहां दो की घात तीन है, तो छोटी घात दो की घात एक, ये लिखिए। तीन की घात एक है, तीन की घात दो है, तीन की घात एक है, छोटी घात तीन की घात एक आई। पांच की घात शून्य है, पांच की घात शून्य है, पांच की घात एक है, छोटी घात पांच की घात शून्य आई। तो दो गुणा तीन गुणा पांच की घात शून्य एक हुआ, तो छह हमारे पास में 672 और 120 का क्या आ गया, मासा आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न हो गया। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से लासा और मासा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आप और क्वेश्चंस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरे लिए बताइएगा। जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो पूरी एक्सरसाइज करूंगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड शॉर्ट्स। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।